शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री राम। जिस तरह से ईश्वर की रचना को हम अभी तक पहचान नहीं पाए, उसी तरह से उनके अवतार भी अनंत हैं। हम पूरा अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और इस धरातल पर उन्होंने अगर इंसान के सुख के लिए उजाला दिया तो साथ में अंधेरा भी दे दिया, सुख दिया तो साथ में दुख भी दे दिया, इंसान बनाया तो साथ में बेईमान भी दे दिया। और ऐसा नहीं कि कलयुग की बात है, वही त्रेता युग की भी बात है, जब उन्होंने राम अवतार के रूप में राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में जन्म लिया था। आज हम देखेंगे कि आज का मानवता कितना हद तक पार कर गया है, और इसकी तुलना करेंगे उस मानवता से जब श्री राम यमुना नदी पार कर चित्रकूट की ओर बढ़ रहे थे, तब लोगों ने उनके साथ क्या किया। हम शुरुआत करते हैं पहले आज के मानवता से। किसी गांव में एक मुखिया रहा करता था, उसका एक छोटा भाई भी था। छोटा भाई का पुत्र गांव में पढ़ रहा था। अब मुखिया का बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया था, क्योंकि वो थोड़ा सुखी संपन्न था। अब मुखिया का छोटा भाई थोड़ा सा मध्यम वर्ग का था। जब विदेश से पढ़ करके आया मुखिया का बेटा, तो उसने अपने रीति रिवाज से अपने पुत्र की शादी की। लेकिन मुखिया के बेटा के रग रग में तो विदेशी कल्चर भरा हुआ था, उसे इंडियन कल्चर भला कहां से भाता। हर कदम पे वेस्टर्न कल्चर, हर कदम पे विदेशी कल्चर। परिणाम ये हुआ कि पति पत्नी में तालमेल बैठना संभव नहीं था, और दोनों अलग हो गया। कि जहां विचार नहीं मिलता वहां कोई भी दाम्पत्य जीवन सफल नहीं हो सकता। अगर विचार नहीं मिलता तो हम घर में एक साथ नहीं रह सकते, समाज में नहीं रह सकते, दुनिया में नहीं रह सकते। तो सबसे पहले विचार का मिलना बहुत जरूरी है। और मुखिया का बेटा विदेश चला गया और अपने शिक्षा से उन्होंने शादी कर ली, और वही रह गया। मुखिया का एक बेटा था, मुखिया अकेला रह गया। अब वो इतना टेंशन में रहने लगा, तनाव में रहने लगा कि उसे अब कुछ भी नहीं भाता था। दूसरे के बाल बच्चा भी उसे पसंद नहीं आता था, और उसने अपनी गुस्सा अपने छोटा भाई के बेटे पे निकाल दिया। अपने छोटा भाई का बेटा यानी मुखिया का भाई का बेटा मेहनत के आधार पर आईएएस ऑफिसर बन गया, और उसमें भारतीय कल्चर थी। वो अपने पिता को सम्मान देता था, अपने माँ को सम्मान देता था, अपने माता पिता के बातों को मानता था। ये देखकर मुखिया को जलन होता था। जब मुखिया का छोटा भाई अपने पुत्र का शादी करने लगा तो बारात गई, और जब शादी करके लौट रहा था, बारात लौट रही थी, तो रास्ते में एक सुनसान जगह मिलता था। वहां गाड़ी पंचर हो जाती है, ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने लगता है। तब तक कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंच जाते हैं और लूटपाट मचाना शुरू करते हैं। जिस तरह से बारात गया था उसी तरह से वो खाली हाथ वापस लौटा। सारा सामान असामाजिक तत्वों के द्वारा लूट ली गई, क्योंकि वो विध्वंसक प्रवृत्ति का था। अब मुखिया भी बेटा के नालायक निकल जाने के कारण विध्वंसक प्रवृत्ति का हो गया। तो जो विध्वंसक प्रवृत्ति का है, भला वो किसी का कैसे भला कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, किसी का भला नहीं कर सकता। जिसका विचार विध्वंसक हो गया, नाशकारी हो गया, विनाशक हो गया। जैसे हमारा बगल का हमारे जो पड़ोसी देश हैं, विध्वंसक प्रवृत्ति के हैं। वो खुद शांति से रहेगा, न तो किसी दूसरे देशों को शांति से रहने देगा, क्योंकि उसका प्रवृत्ति विध्वंसक है। वो शांति से रहेगा भी नहीं, रहने भी नहीं देगा। लूटपाट मचाते हुए जब असामाजिक तत्वों में से कुछ मुखिया के पास आया, तो मुखिया अपना बचाव करने लगा। अब बोला, तुम पहचानता नहीं, मैं गांव का मुखिया हूं।
उस चोरों में से एक चोर ने कहा, अरे मुखिया, तुम जब अपना भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बगल में छोटा भाई का बेटा बैठा हुआ था, उसने सुन लिया। वो समझ गया कि शायद ये सारे कारनामा हमारे बड़े पापा का किया हुआ है। वो चुपचाप शांत रहा, लूटपाट मचाकर चला गया। आसपास में बिजली नहीं थी, अंधेरा था, कोई दुकान नहीं था। रात भर सारे बाराती, लड़की, दूल्हा दुल्हन सब बस में बैठा हुआ रात भर बिताया। बाहर निकल नहीं सकते थे, गर्मी का मौसम था, कीड़े मकोड़ों का डर था। एक ये भाई है, एक माता पिता का खून दोनों भाई में दौड़ रहा है। और जब वो देखा कि मेरा बेटा नालायक निकल गया, तो अपने भाई के बेटा को लायक देखकर उसके अंदर विध्वंसक प्रवृत्ति जाग गई और उसने मदद करने के जगह पर, आगे बढ़ाने के जगह पर पीछे खींचना शुरू कर दिया। एक ये घटना है। और एक दूसरी घटना देखिए, श्री राम भगवान के साथ क्या होता है। जब वो यमुना नदी पार करके चित्रकूट की ओर जाने लगते हैं, तो झाड़ियों को, जंगलों को, खेत खलिहानों को पार करते हुए जा रहे होते हैं। दोपहर का समय था, गर्मी के कारण प्यास लगती है। माता सीता पानी मांगती है। राम भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण भैया, अगर कहीं आसपास में सरोवर होगा तो ध्यान देना, सीता को प्यास लगी है। संजोग से उसी समय खेतों में काम कर रहे किसान लोग इस बातों को सुन लेता है और कहता है कि भाई आगे गांव है, चलो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। उसने ऐसा इसीलिए कहा अपना काम छोड़कर कि उसने जब देखा राम लक्ष्मण और सीता को, तो उसे विश्वास हो गया कि ये कोई बटोही नहीं है, हो ही नहीं सकता, निसंदेह कोई राजकुमार है, ये इस नकली वेश में है, एक वनवासी के रूप में है, ये वनवासी हो नहीं सकता। किसान राम लक्ष्मण सीता को अपना गांव ले गया। एक बड़ा सा पीपल पेड़ के नीचे बने चबूतरा पर राम लक्ष्मण और सीता को बैठाता है और कुआं से निकालकर ठंडा पानी पिलाता है। अब देखिए, जिसने कभी अपने से गिलास में पानी लेकर पिया नहीं, माता सीता को देखिए, जिसने कभी अपने हाथों से दीपक जलाया न तो दीपक को बुझाया, अपने हाथों से एक गिलास पानी लिया नहीं और गिलास को अपने से रखा नहीं, सारे नौकर और नौकरानियों के द्वारा हुआ करता था, वो आज इस तरह से पानी पी रहे हैं। गांव वाला पानी पिला रहा है बाल्टी से, राम लक्ष्मण और सीता तीनों इस तरह से पानी पी रहे हैं। क्या समय है, क्या समय है ये। समय ने किसी को नहीं छोड़ा। इससे हमें ये सीख लेने की बात है कि हमें अपनी लाइफ में कभी दुखी नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर ने दुख दिया है तो सुख उसके पीछे जरूर दिया है। उसके बाद वहां जमा स्त्रियां सब पूछने लगती है कि तुम कौन हो, कहां की राजकुमारी हो, तुम तो बटोही हो नहीं। लेकिन सीता सुकचा जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। वहां और कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने श्री राम से पूछना शुरू किया कि हाँ भाई बताओ, तुम हो कौन, तुम तो कोई राजकुमार लगते हो, तुम तो बटोही हो नहीं, तुम्हारे वेशभूषा, चाल चलन, बातचीत से तो यही लगता है। साफ साफ शब्दों में राम कहते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और ये मेरी भार्या सीता है। इतना सुनने के बाद गांव वालों का दिमाग खुल जाता है। बिजली जैसे उसके दिमाग में चकाचौंध आ जाती कि ये क्या मैं देख रहा हूं। जिसका नाम मैं सुनता था, जिसके नामों को रट रट करके लोग अपने जीवन को भवसागर से पार कर लेते हैं, वो साक्षात हमारे सामने है। सब नतमस्तक हो जाता है और सब क्षमा मांगने लगता है कि मैंने क्या किया, और सब कहने लगता है कि आप प्रभु आज आप मेरे गांव में ही रहो, आपको बन जाने की जरूरत नहीं है। तो स्त्रियां जो वहां मौजूद होती है वो आपस में बातचीत करने लगती है कि जो विधाता भी है ना, कभी कभी बहुत उल्टा काम कर बैठता है। देखो ना, चांद बनाया तो उसका आकार
हमेशा बराबर नहीं रहता, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी कुछ कभी कुछ। और तो और जितना चमकीला बनाया उतना ही उसके अंदर दाग भी दे दिया। समुद्र बनाया तो उसको नमकीन जल दे दिया, कोई उसे पी नहीं सकता। वृक्ष बनाया, कल्पतरु है लेकिन वृक्ष है। इस युवकों को देखो, अगर पैदल ही जाना था, नंगे पांव ही जाना था, तो सवारी क्यों बनाया? अगर सन्यासी के वेश में ही रहना था तो एक से एक महंगे कपड़े क्यों बनाए? अगर वन में ही निवास करना था तो एक से एक महल क्यों बनवाया? ये भी विधाता अजीबो गरीब काम करते हैं। लेकिन राम समझाते हैं कि नहीं भैया, मुझे वनवास मिला है, मैं स्वेच्छा से बन जा रहा हूं, मुझे मत रोको। बहुत कहने के बाद जब राम नहीं रुकते हैं तो गांव वालों ने कहता है कि ठीक है, जब आप नहीं रुकोगे तो मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दो। जहां जाओगे मैं वहां तक जाऊंगा, आपके रहने के लिए घर बना दूंगा, सोने के लिए बिस्तर बना दूंगा और आपकी सेवा मैं वही करूंगा। राम कहते हैं ठीक है, इसमें से कुछ तो मैं स्वीकार करूंगा लेकिन कुछ नहीं करूंगा। गांव वाले राम लक्ष्मण और सीता के साथ आगे जाने लगते हैं। रास्ता में सीता माता के पैर में कांटा चुभ जाता है। लक्ष्मण कांटा निकालते हैं और कपड़ा से पट्टी बांध देते हैं। यह देखकर धरती माता भी सकुचा जाती है। उन्हें भी अफसोस होता है कि त्रिलोकी नाथ और उनकी भार्या माता लक्ष्मी जो सीता के रूप में है, उनके पैरों को मैं कांटा से बचा नहीं सका। वो भी गलाने से भर जाती है। धरती माता भी लज्जित होने लगती है। इतना होते होते श्री राम चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद गांव वालों मिलकर के एक झोपड़ी बनाता है, पत्तों से उसे छाया देता है और पत्तों से ही बिछावन बना देता है। और उसके बाद राम भगवान के सामने खड़ा हो जाता है कि प्रभु आप आगे की आज्ञा दीजिए। श्री राम कहते हैं बस आगे की आज्ञा यही है कि मुझे तो वनवास मिला है, मैं वन में रहूंगा, आप अपने अपने घर को चले जाओ। सभी चरणों पर गिर पड़ता है कि प्रभु मुझे मत छोड़ो, आप मुझे छोड़ दोगे तो फिर मेरा क्या होगा? प्रभु जिसको छोड़ देगा उसका तो दुख ही दुख होगा। प्रभु ने कहा नहीं भाई, तूने मेरे लिए बहुत उत्तम काम किए हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जिस तरह से मैं यहाँ वनवासी के रूप में हूँ, तुम अपने घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभालो, वो हुए किसी वनवासी किसी सन्यासी से कम नहीं है। सच है, घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभालना एक बड़ा सन्यासी का काम है, एक सन्यासी से कम काम नहीं है वो। और हमारा तो धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, संसार में जितने भी लोग हैं सब हमारा परिवार है। भला श्री राम इस किसान को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने तो उसका उद्धार ही कर दिया। तो एक तरफ हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, और एक किसान जो राम भगवान को इतना मदद किया, साथ में गया, झोपड़ी बना दिया, रहने के लिए बिछावन बनाया। एक मुखिया को देखिए जो अपने पुत्र से दुखी होकर इतना विध्वंसक प्रवृत्ति उसके मन में आई कि अपने भाई का दुश्मन बन गया, अपने भाई के पुत्र का दुश्मन बन गया। एक तरह ये गांव के लोग हैं जिन्हें राम लक्ष्मण और सीता को देखकर इतना तरस आता है कि ईश्वर तक को नहीं छोड़ते, ईश्वर को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर उस मुखिया को देखिए जिसका अपना भतीजा का शादी था और उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया, चोरी करवा डाली, संपत्ति लुटवा दिया। ये तो खैर रहा कि जान बच गई। कैसी मानवता है ये हमें क्या कहता है कि मानवता अगर होगा तो प्रभु अपने आप दर्शन देंगे, अगर मानवता नहीं होगा तो मुखिया के पुत्र जैसा होगा। दूसरी बातें हैं, हमें हमेशा अपने कल्चर में रहना चाहिए, हमें अपने कल्चर को कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर आप अपने कल्चर को बदल दोगे तो कभी फलेगा फूलेगा नहीं।
क्योंकि विचार नहीं मिलेगा। कल्चर बदलने का मतलब है विचार टैली नहीं करेगा, और जहाँ विचार नहीं मिलेगा वहां कोई परिवार सफल नहीं हो सकता, कोई समाज सफल नहीं हो सकता, कोई राष्ट्र सफल नहीं हो सकता। विचार का मिलना बहुत जरूरी है। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, विचार नहीं मिलने के वजह से वो खुद शांति से रह रहा है, न खुद हमें शांति से रहने दे रहा है। विध्वंसक प्रवृत्ति है। उसने कसम खा लिया कि तो हम शांति से रहेंगे, न तो रहने देंगे। विध्वंसक प्रवृत्ति। तो जहां विचार टैली नहीं करता वहां विनाश ही है। बात का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।